हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था प्लानिंग का। आपने मीनिंग कर लिया, इम्पोर्टेंस कर ली, लिमिटेशंस कर लिए, प्रोसेस कर लिया, छोटे टाइप्स ऑफ छोटे छोटे प्लान्स क्या क्या होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, वो आपके 12th वाला पोर्शन ही आपने पढ़ना था, इसलिए मैंने आपको पिक्चर सेंड करी थी। अब एक नया पार्ट है जो आपके 12th में इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ, आपने नहीं पढ़ा हुआ आपने। ये 8 टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे तो इसका इंट्रोडक्शन तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया। अब ये जो नाम है ना आगे टेक्निक्स के, ये सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं आपके, जब आप आगे इससे बड़ी क्लासेस में आओगे सेकेंड ईयर में, फिर एमकॉम के अंदर। ये कुछ पोर्शन तो सेकेंड ईयर में चैप्टर्स आपके कॉस्टिंग के अंदर आएंगे, ये प्रैक्टिकल पार्ट है कैसे किया जाता है। और कुछ ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये सारे आपके रिसर्च के अंदर, ऑपरेशनल रिसर्च में आगे एमकॉम फाइनल ईयर में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने प्रीवियस आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आप इन चीज़ों का, कि ये चीज़ें, ये क्या क्या टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स है प्लानिंग की, कि प्लान कैसे किया जाता है, इन उसकी टेक्निक्स है। सबसे पहली टेक्निक है फोरकास्टिंग। फोरकास्ट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, फ्यूचर में लुक करना और उस चीज़ को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, forecasting is a basic technique of planning. Forecasting is the process of predicting the future events. ठीक है, that will affect एक ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को, जो चीजें अफेक्ट करेगी उन चीजों को सोचना, उन चीजों को अंदाजा लगाने को फोरकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, उनको इस टेक्निक के थ्रू जज किया जाएगा। दो तरह की टेक्निक्स होती है फोरकास्टिंग के अंदर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में वो कहता है मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, फ्यूचर में कैसा कैसे इवेंट्स होंगे पास्ट डाटा को यूज करके। और क्वालिटेटिव में वो कहते हैं लोगों की नॉलेज को जज किया जाएगा सफिशिएंट डाटा के ऊपर, रिलायबल डाटा के ऊपर। तो पहली टेक्निक थी फोरकास्टिंग। दूसरी टेक्निक है बजट। बजट क्या होता है, एस्टिमेशन लगाना किसी भी चीज का, कि फ्यूचर में हमारा कितना खर्चा होएगा या कितनी हमें अर्निंग होएगी, कितना हमारा पैसा लगेगा, इन सारी चीजों के एस्टिमेशन लगाने को बजटिंग कहते हैं। वो कहते हैं मैनेजर्स जो है प्लानिंग के अंदर बजट्स को प्रिपेयर करते हैं। ये डिवाइस जो है रिगार्डलेस है कि किस लेवल पर यूज करी जाती है, अलग अलग लेवल्स पर यूज कर दी जाती है। एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज को शो किया जाता है। तो प्लान जो बजट्स है वो रेवेन्यू के भी हो सकते हैं, कैपिटल के भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन के भी हो सकते हैं। इन सब चीजों के अलग अलग एस्टिमेशन बनाए जाते हैं न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में। उसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। फाइन। थर्ड टेक्निक है आपकी ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस, ये दो तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ी हुई थी। अब ये जो आगे है ना, ये चैप्टर्स है, प्रैक्टिकल पार्ट अगर पढ़ा होता तो बच्चे के लिए इजी हो जाता है, बट आपने इनको लर्न करना है। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। आपने आपके इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस है ये चीज 12th के अंदर, कॉस्ट चैप्टर था आपका, टोटल कॉस्ट का चैप्टर था, रेवेन्यू का, वहां पर ये पॉइंट आया था। ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है, जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर आता है। तो वो कहते हैं वैसी सिचुएशंस में हम कितना प्रोडक्शन करें, इस टेक्निक को यूज कर इट इज अ टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड दैट मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू जनरेट इनफ रेवेन्यू टू कॉस्ट ओवर द कॉस्ट। वो कहते हैं एक खर्चे के ऊपर कितना ज्यादा पैसा हम कमा सके, उस यूनिट को कितनी प्रोडक्शन हम करें, उसको जानना है हमें इस टेक्निक से। इस टेक्निक से हमें वो पता लगता है। दिस टेक्निक्स फाइंड आउट, ये टेक्निक एक बीपी पॉइंट निकाल देती है। वो पॉइंट वैसा है जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल खर्चा बराबर है। तो उस पॉइंट के ऊपर हम प्रोडक्शन करेंगे या नीचे हम प्रोडक्शन करेंगे, हमें ये डिसाइड करना है। जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, प्रोडक्शन मेंटेन रहे और कॉस्ट हमारी कम रहे। इस टेक्निक के अंदर ये चीज है, ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर। 3 हो गई। फोर्थ वन इज, आगे उसका एग्जांपल लेके दिया हुआ है, वो आपने रीडिंग करनी है। फोर्थ वन इज मार्जिनल एनालिसिस। मार्जिनल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एक ऑप्टिमल डिसीजन ले सकते हैं, एक परफेक्ट डिसीजन पे आ सकते हैं, ऐसा डिसीजन जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। दिस टेक्निक्स हेल्प मैनेजर्स टू प्लान द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कितनी क्वांटिटी प्रोडक्शन की करी जाएगी उसको डिसाइड करना है। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन टू द एक्सटेंट इट एड्स मोर टू द टोटल रेवेन्यू देन टू द टोटल कॉस्ट। कहते हैं कितनी प्रोडक्शन हम करें जिसमें हमारी कमाई ज्यादा हो और कॉस्ट जो है वो कम हो। प्रोडक्शन का जजमेंट जो है एक बेस्ट वे में वो मार्जिनल एनालिसिस करती है। इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल
जनरेटेड फ्रॉम द लास्ट यूनिट प्रोड्यूस सोल्ड इज ग्रेटर देन द मार्जिन। वो कहता है जो लास्ट यूनिट से हमारा खर्चा हुआ वो रेवेन्यू हमारे को ज्यादा दे रहा हो और कॉस्ट हमारे को कम से कम दे रहा हो, इसलिए हम प्रॉफिट में जाएंगे। However, if the revenue generated by marginal unit produced and sold is less than its cost, total profit will be reduced। जो marginal unit हमने additional value produce करने से जो हमारा खर्चा लगता है उसको marginal बोलते हैं। marginal भी वर्ड जो है आपके इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस था। marginal cost वो कॉस्ट होती है जो additional expenses पे लगती है, ठीक है। वो कहते हैं अगर marginal cost से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा और घटेगा, उस अकॉर्डिंगली आएगी वो चीज। इसका भी आपको डायग्राम में दिया हुआ है। नेक्स्ट टेक्निक है एलपी। एलपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, इस टेक्निक में क्या होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिक्स की टेक्निक है। ये चैप्टर भी मैथ्स का ही है। ये तीनों चारों जो नाम है ना इसके बाद वाले, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है, वहां पर प्लानिंग की टेक्निक्स है। या ऑपरेशनल रिसर्च में आपके एमकॉम फाइनल के पेपर्स आएंगे, इसका प्रैक्टिकल पार्ट सारा वहां पढ़ाया जाएगा। इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट ईयर में आ जाता है इसका। ये मैथमेटिकल टेक्निक है जिससे वो क्या कहता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करने में काम आती है ये टेक्निक। एलपी इज अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू ऑब्टेन डिजायर्ड गोल। गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, कॉम्बिनेशन बेस्ट बना देंगे, वो टेक्निक है जो उस काम में काम आती है। लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बेस्ट बी अप्लाइड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। The variables of a problem must have linear or straight line relationships. The manager must be able to define two basic areas of functions, objective functions and constraint or limiting function. Objective functions वो होती है, दोनों फंक्शन इसने परफॉर्म करने हैं, लिमिटिंग एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होते हैं जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करें। वन ऑब्जेक्टिव सच एज प्रॉफिट और कॉस्ट, एक को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करें, प्रॉफिट को बढ़ाएं और कॉस्ट को कम करें, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स दिखाएं, उनको डिफाइन करें। या लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस जो लीनियर प्रॉब्लम सच एज लिमिटेड या रिसोर्सेज की सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, उसको मैनेज कर पाए। मैनेजर्स इनको अप्लाई करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज की एलोकेशन को। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम लगे, रिसोर्स वैसा सेलेक्ट कर ले, प्रोडक्ट्स कैसे, प्लांट की लोकेशन कैसी हो, लिमिटेड बजट हो तब भी, ब्रांड का प्रोडक्ट बनाना हो तब भी, प्रोडक्ट मिक्स बनाना हो तब भी, इन केसेस में एलपी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज क्यूइंग थ्योरी, वेटिंग लाइन और क्यूइंग थ्योरी। ये टेक्निक कहती है, ये भी एक मैथमेटिकल टेक्निक है। किसके लिए? ये टेक्निक है डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। इट इज अ टेक्निक जो मैनेजर्स को हेल्प करती है टू डिसाइड कि हाउ लॉन्ग कस्टमर जो है वो वेट करेगा एक लाइन के अंदर, ठीक है। दिस टेक्निक attempts to find out a balance between cost of making customers wait and the cost of serving them more quickly। मतलब वो कितनी देर वेट करे कस्टमर और कितनी जल्दी उनको सप्लाई प्रोवाइड कर दी जाए। फाइन, दिस टेक्निक attempts to find out a balance दोनों में। In other words, this technique aims at finding out the optimum rate of customers flow through service points by balancing the cost of waiting line and cost involved in providing service at optimum speed, ठीक है। This technique is useful for managers of banks, petrol pumps, public transports and hospitals। इन जगहों में काम आती है ये, बैंक्स में कितनी देर वेट करें, पेट्रोल पंप्स पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पे, हॉस्पिटल्स पे कि सर्विस कितनी जल्दी दी जाए तो कस्टमर लेगा, वैसे फैसिलिटी बना दी जाए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लो, आप कभी विजिट करो, ठीक है। ये थी वेटिंग लाइन और क्यूइंग थ्योरी। नेक्स्ट इज नेटवर्क टेक्निक्स, PERT एंड CPM। नेटवर्क बेसिस की टेक्निक्स हैं ये। PERT इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, CPM इज क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों टेक्निक से एक इवैल्यूएशन किया जाता है, एक पार्ट बनाया जाता है, नेटवर्क बन जाते हैं इनके अंदर अलग अलग तरीके के ना। मानो कोई प्लॉटिंग है, उस हिसाब से कोई नेटवर्क बन गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नेटवर्क्स बनते हैं। उन नेटवर्क्स का मतलब ये आपको डिफाइन करेगा कि इस एक्टिविटी को ऐसे ऐसे चलाओ ताकि हमारी कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट हमारे को ज्यादा हो, ठीक है। प्लान करें हम एक्टिविटीज को ताकि बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाए। फाइन, आगे इसको पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि PERT क्या है और CPM क्या है। ये डिटेल मैंने आपको बताया। प्रोग्राम इवैल्यूएट करना और उसके अंदर क्रिटिकल पाथ बनाना, ये यूजुअली किन के अंदर काम आती है,
बड़ी मेजर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स है ना, वहां पर ये काम आती है टेक्निक। व्हाई? बिकॉज इतना बड़ा लेवल हो गया, बहुत सारी एक्टिविटीज है, इसलिए। फाइन। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी